घाटी से एक और गंभीर सूचना इस समय आ रही है। अरविंद कुमार, एक गोलगप्पा बेचने वाला गरीब आदमी, आतंकियों ने आज उसे टारगेट किया है। अरविंद कुमार की शहादत हो चुकी है और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक वो ईदगाह में गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। आतंकियों ने ये 8वीं वारदात कश्मीर घाटी के अंदर की है। ये 8वां मासूम इंसान है जिसकी हत्या आतंकियों ने करी है। पिछले दिनों आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने यह कहा था कि हमने द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो आतंकियों ने मिलकर एक समूह बनाया है, उस रेजिस्टेंस फ्रंट के 5 आतंकियों को ढेर किया है। और उसके बाद ये भी क्लेम किया था कि ये वो सारे आतंकी हैं जो आतंकी अलग अलग हत्याओं में शामिल थे। और उसके बाद ये भी खबर आई कि 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 40 के करीब उसातिजा को अलग अलग थानों में बुलाया गया है, उनसे भी पड़ताल की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है। इसके बीच में आतंकी आते हैं और एक और गरीब आदमी पर गोली चलाकर उसकी हत्या करते हैं। आखिरकार इतना बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस कर क्या रहा है? इतना बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस इन आतंकी वारदातों को रोकने में विफल क्यों हो रहा है? 900 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद अगर आतंकी ईदगाह में आकर एक मासूम गोलगप्पा बेचने वाले के ऊपर गोली चलाते हैं तो ये सिक्योरिटी अपरेटस कर क्या रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व डीआईजी रिटायर्ड इसरार खान हैं। खान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, हाउ सीरियस इज द सिचुएशन कि 8वां मासूम आदमी आतंकियों की गोली का निशाना बना? वेरी सैड, बहुत दुख भरी बात है। एक मासूम लोग, जो आपको मालूम है कि कितनी गुर्बत के शिकार लोग हैं जो इतनी दूर से अपनी जान के ऊपर रिस्क लेके और वो यहाँ आके गोलगप्पे बेचते हैं, 4 पैसे यहाँ बनाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि इनमें से एक का इंटरव्यू हुआ था जब पहली किलिंग हुई थी। उसके बाद यादव नाम का एक इंटरव्यू हुआ था जिसने ये कहा था कि जब कोविड हुआ तो हमको खाना खिलाने वाले कश्मीरी थे, हमारी दाल चावल रोटी चाय सब उससे आती है। ये कश्मीर की ट्रेडिशन है, ये उनका कल्चर है, ये मेहमान नवाजी उसकी और गरीब का ख्याल रखना। और फिर जब आप जानते हो कि वो ऐसा गरीब है तो फिर आप में से वो कौन है कि जो इन मासूम गरीब लोगों को निशाना बना रहे हो? और सिर्फ इस बात के ऊपर कि ये बाहर के हैं। हाउ सैड इट इज। टूरिस्ट भी आता है, दूसरे लोग भी आते हैं, वेलकम करने आते हैं, वो भी आपको बिजनेस देते हैं। ये भी बेचारा आकर अपना रोजी रोटी अपने बच्चों की रोटी कमाता है। इसको क्यों आप पॉलिटिक्स के अंदर शामिल करते हो? इसको क्यों अपनी सियासी जो खेले हैं, आप इस खेलों के अंदर इन लोगों को किसके लिए आप इसके रहते हो? ये बहुत बहुत सैड है। पुलिस ऑफिसर, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस, 900 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 900 लोगों के गिरफ्तार करने के बावजूद आतंकवादी आते हैं और ईदगाह में एक मासूम को टारगेट करते हैं। मैं ये कहता हूं, आप क्या करेंगे? आप 900 के बाद 900 और 1800। ये जहां तक मुझे जो लग रहा है कि ये एक डिफरेंट इसके मॉड्यूल हैं विद द पिस्टल। That's what your police mind is. माइंड से इसके आई थिंक ये टोटली डिफरेंट लड़के हैं जिनका कोई नॉलेज नहीं है। और आई थिंक इस चीज़ को शायद वो जानते भी हैं कि ये पत्थरबाज और इन लोगों के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल नई जनरेशन है और ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में हैं और अभी तक पुलिस को शायद इनका एग्जैक्टली पता नहीं। और अगर होंगे भी तो एक 3 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, तो यू डू नॉट नो। जो मुझे लग रहा है कि दूसरा ग्रुप क्या है, तो अगर आप ग्रुप के एक आदमी को कैच भी कर लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे या तीसरे तक लीड करता है। एक बात मैंने श्रीनगर में सुनी थी, सुनते तो रहते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, आप सुनते रहते हो। मैंने सुना था कि बड़ा आम सुना बातें करते करते कि करीबन 1000 के करीब पिस्टल जो हैं वो आए हैं और वो पूरे जो है वैली में वो बांटे गए हैं। तो अब जहाँ भी दाव लगता है तो वहाँ जो है दाव लगा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि
जैसे ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये चीज़ हो रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जड़ तक कोई पहुंचा नहीं। लेकिन मुझे पुलिस पे पूरी उम्मीद है। जैसे अभी उन्होंने करीब करीब टीआरएफ के आतंकी जो है ढेर की। हाँ ढेर किए हैं, और वो डिक्लेम कि वो सारे उसी से ताल्लुक़ रखते थे। कि अपनी पुलिस की सर्विस में आपने सच बोलूँगा बहुत सी चीज़ें देखी हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि दैट पुलिस विल बी एबल टू अल्टीमेटली मुझे फेदर ट्रैक दम डाउन। ये तो मुझे ट्रस्ट है उसके ऊपर कि लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस का वो फुकदान है, इंटेलिजेंस। एक्चुअली इसरार साहब और भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बात कही कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसा लगता है कि कम हो गई है, क्योंकि कश्मीर घाटी में मैं भी 16 साल से देख रहा हूं, इस तरह से किलिंग का पैटर्न कभी रहा नहीं, और अगर कभी होती भी थी तो इमीडिएटली पुलिस वुड ट्रैक देम डाउन एंड किल देम। और बिल्कुल आपने ह्यूमन जो आपने बोली इंटेलिजेंस, उसका फुकदान हो चुका है। क्योंकि जो हमारे पुराने जो ऑफिसर थे, जो काबिल ऑफिसर थे, देखिए एक तो ये है कि पुलिस में चेंजेस भी बहुत हुई हैं, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे स्टेट के जो ऑफिसर हैं, ये नहीं कि मैं चूँकि मैं केपीएस हूँ और मैं कहूँ कि नहीं जी केपीएस ऑफिसर्स को लगाओ, लेकिन अब कुछ प्रमोट हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोकल ऑफिसर होता है उसका दायरा ज़्यादा वसी होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसकी महफिल होती हैं, उसकी सोसाइटी होती है, उसका उठना बैठना होता है, उसके ड्राइवर होते हैं, उसकी जो अप्रोच है और लोगों की अप्रोच उसकी तरफ आकर इतला देने की, वो मच मोर होती है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि लोकल ऑफिसर्स जो है और पुराने जो जहांदीदा ऑफिसर हैं, जो मिलिटेंसी में, एंटी मिलिटेंसी या इवन तफ्तीश करने में, ऑपरेशन में, या इवन इन्वेस्टिगेशंस में, क्राइम के लोग, दूसरे लोग, उन लोगों को शामिल करना चाहिए। खाली फोर्स ला के या लोगों को पकड़ के, या आप हमने एनआईए ले आई, हमने ये लाया, हमने इम्प्रेस कर दिया, काले कपड़ों में लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, पू पू आवाज़ें आ रही हैं, और आपको पता ही कुछ नहीं है, सुपरफिशली जो है वो काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ इसमें बड़ा डीप जाना पड़ेगा, और पुलिस को भी जो है एरिया वाइज, जिसको कहते हैं ना, एक एरिया बांट के पूरी एक तरह से इनको चेक करना पड़ेगा, किस किस एरियाज़ में कौन कौन से हैं, क्या है, कैसा अनासर है, किन के पास है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इनको सही दे। तो उसमें लोकल ऑफिसर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, और लोग भी ज़्यादा उनके ऊपर एतबार करके उनसे बात करने के लिए आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एसएचओ की लेवल से लेके मैं बात कर रहा हूँ, एसएसपी लेवल तक की मैं बात कर रहा हूँ। डीआईजी का एक सुपरवाइजरी रोल होता है, उसमें बाहर का ऑफिसर भी इक्वली अच्छे एफिशिएंटली, आईजीपी साहब हो गए, वो कर लेते हैं। एसएसपी लेवल के ऊपर इनको जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इनको फैला के रखने चाहिए, मतलब एसपी ईस्ट, एसपी नॉर्थ, एसपी साउथ, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर, ये वो। और उसमें वो ऑफिसर जो अच्छे, जो जानने वाले हैं, जो सिटी श्रीनगर को, जिन्होंने मिलिटेंसी डील की हुई है, कुछ तो रिटायर हो गए टेररिज्म को डील, उनसे करना चाहिए। मैं रिटायर्ड ऑफिसर से भी आप मदद तो ले सकते हैं। मैं वही कहने लगा था कि आप इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व इसके अंदर कर सकते हैं। व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर देम। री एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, लेकिन आप अगर उनका, यू कैन लुक आफ्टर देम विद सम फंड्स एंड ऑल, कि ताकि वो भी आएँ और उनको भी रीज़न हो आके आप में पार्टिसिपेट करने का। तो इन्वेस्टिगेशंस और इन चीज़ों में तो थोड़ा उनके साथ बात। देखिए मैं आपको बताऊं कि पुराने वक्तों में जब हम भी तफ्तीश किया करते थे, तो मेरे तो वालिद भी एसएसपी थे, तो वो मुझे वो सुनाया करते थे कि मुझे वालिद कहते थे कि जो पुराने ऑफिसर रिटायर्ड होते हैं ना, तो जब तुम्हें कहीं एरिया में चोरी हो जाए या कोई कत्ल की वारदात हो, तो ये हो जाए, तो पुराने ऑफिसरों से ज़रूर मिल के बात किया कर। तो मैं करता था कि मैं उनसे बात करता था, ये क्या हो रहा है, ये चोरियां हो रही हैं, चोरियों की पेटियां, ये हो रहा है, या गाड़ियां चोरी हो रही हैं, ये हो रही, जेवर चोरी हो रहे हैं, कत्ल की वारदातें हो रही हैं, बदमाशी हो रही है, या मिलिटेंसी टाइप की हो रही। तो उनके जो मशवरे होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, और कोई एक दिया हुआ मशवरा जो है पूरी सही जगह के ऊपर लग जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि दे हैव टू डू इट। और बट पुलिस जो है उसको सही पुलिसिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू, इन ग्रुप्स का इनको पता लग सके कि ये कौन है। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि ये जो हो रहा है, ये कश्मीर
के का कल्चर नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये इनके थॉट्स नहीं है, ये व्हाट इज दिस हैपनिंग. Do you feel the need for the civil society also to come out and say in loud voice that this is intolerable, this cannot be tolerated? एक्चुअली कश्मीरी सोसाइटी जिस हद तक है वो करते हैं. बहुत से लोगों ने कंडेम भी किया था उस टाइप के ऊपर, ना सिर्फ मेरे पार्टी के हमारे उमर साहब ने. और Talking to you as a politician, I'm talking to you as a police officer कि क्या आपको लगता है कि सिविल सोसाइटी को अब बाहर आने की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर बाहर आने की ज़रूरत है? देखिए, सिविल सोसाइटी, मैंने एक इंडिफरेंस देखी है श्रीनगर में. अगर आप मुझसे कहें तो जब से ये 5 अगस्त का ये जो वाक़ा हुआ है और उसके बाद एक सप्रेशन हुआ जिस तरीके से कि चारों तरफ फोर्सेस लगा दी गई, कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई जो मिला इसको पकड़ा केस में डाला, जो इस वक्त एक माहौल है. डरे हुए हैं लोग और उस डर की वजह से अब दो तरफ का डर है, एक तो मिलिटेंट्स का भी डर है और एक तरफ इनका भी डर है. तो वो जो एक आप समझते हैं ना कि जो एक तालमेल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो तालमेल मिसिंग होता है बहुत कम. अच्छा खान साहब, दूसरी तरफ आना चाहूँगा कि पुंछ राजौरी में वहाँ पर तो टेररिज्म का सफाया 2005 तक हो चुका था, लेकिन क्या आपको एज अ पुलिस ऑफिसर ये लग रहा है कि ये आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, एलओसी क्रॉस कर रहे हैं और इनका रास्ता कश्मीर की तरफ है और ये फंसे हुए पुंछ में हैं, या आपको ये लग रहा है कि ये हाइड आउट्स बना रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आ रहे हैं, ये ग्रुप्स आ रहे हैं. आपने देखा होगा कि पहले क्या जम्मू भी आतंकियों के निशाने पर? नहीं, मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि जो मेरी समझ कहती है, ये लोग आके जैसे आज इस ढोक में छुप गए, अगले दिन अगली ढोक में पहुंच के एक रूट लेके अल्टीमेटली इनका रुख जो है वो आगे की तरफ होता है. That's towards Kashmir. हाँ, that is towards. So as a police officer, मुझे तो लगता है इस तरफ भी अब मिलिटेंसी बढ़ेगी. मेरी जजमेंट है कि आप कभी भी यहाँ भी वाक़ा दे सकते हो, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि यहाँ वाक़ा धमाका टाइप या कोई इंसिडेंट का, वो जो ऑर्गेनाइज टाइप की चीज़ होती है जैसे किसी जगह पर या एक सुसाइडल, वो चीज़ मैं यहाँ कम ही देख रहा हूँ. अनलेस एंड अनटिल जैसे वो ग्रुप आया था, वो एक डेडिकेटेड, सांबा में जब मैं था खुद भी मैं इनकाउंटर पर था, उन दिनों में ग्रुप्स वहाँ से आ रहे थे और ये साइड साइलेंट थी. अब मुझको ये लग रहा है वो साइड थोड़ी ठंडी की गई है, ये साइड गर्म है. और जो मैं भी सुन रहा हूँ कि अब ये मेंढर से लेके जितनी आपकी बेल्ट है ये बहुत एक्टिव हो गई. सीरियस इज दिस? ये कितना गंभीर? सीरियस, बिकॉज बड़े डेडिकेटेड और मोस्टली इसमें बाहर के भी जो हैं वो लड़के पाकिस्तानी हैं और यू नेवर नो कि अगली बार कपवाड़ा और उस तरफ से जो है अफ़गानी भी जो है वो भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में भी अफ़गानी आए हैं, अब वो लोग फ्री हो गए हैं. पाकिस्तान वुड लाइक टू पुश देम. So what should be done? What is your, ये जो पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं as a retired cop, what is your advice to the IGP of Kashmir Vijay Kumar and ADGP Jammu Mukesh? देखिए, I am nobody to advise them. There's हाँ, वो तो बड़े बड़े अच्छे, मुकेश सिंह इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, विजय कुमार बड़े अच्छे ऑफिसर हैं. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने जो यहाँ बॉर्डर के ऊपर जो सिस्टम बनाया था, दैट इज़ विलेज डिफेंस कमेटीज़, और बॉर्डर के साथ साथ ठीकरी पैरा वगैरह जो हम अरेंज करते थे, इनको वो चौकियाँ जो बॉर्डर बीओपी पोस्ट हैं, वो आई थिंक इमीडिएटली इनको तमाम उस एरिया में बीओपी, आई डोंट थिंक उस एरिया में बीओपी थे, हमारी बॉर्डर ऑपरेशन जो पोस्टें थी वो सारी यहाँ थी. तो इमीडिएटली इनको बंकर बना के, मतलब आर्मी के ऊपर आप डिपेंड मत करो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करो, बंदे वहीं से क्रॉस होके आ रहे हैं. अब वो किस तरीके से क्रॉस होकर आ रहे हैं, रात का टाइम है, टेरेन बड़ा टफ है. मैंने तो यहाँ का टेरेन देखा कि ये टेरेन जो है सांबा कठुआ का बिल्कुल प्लेन है, वहाँ से वो आ जाते हैं, ये तो सारे जंगल और उसका टेरेन है. तो मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली आपको यही करना है ना कि ये अगर इन्होंने अब रूट बना लिया यहाँ से आके चलने का, तो आपको ये रूट कट ऑफ करने के लिए आपको सारे सिस्टम जो है प्लेस करने हैं. विलेज डिफेंस कमेटीज़ दोबारा करनी है, उनमें भर्तियाँ करनी है, बॉर्डर ऑपरेशन की पोस्टें लगानी हैं, ठीक है. और वो जो पुलिस का काम है उनको बहुत मतद्दी से वो करना चाहिए, इमीडिएटली स्टार्ट करा के करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन्फिटेशन जो है बहुत बढ़ेगी और उसका जो यहाँ से आ रहे हैं इसका जो रिज़ल्ट है ये आप
डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और नील और उस तरफ जो है, जो इलाके जो अब खाली ऑलमोस्ट हो गए में, अब वहाँ दोबारा जाना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड डीआईजी इसरार खान। साफ तौर पर ये कि आतंकियों ने जो आज ये वारदात की है, उम्मीद और तवक्का तो ये है कि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में हमें खबर ये सुनाएंगे कि जिन्होंने वो वारदात की है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन मामला ये है कि पुंछ में भी हालात ठीक नहीं है और आज ये जो वारदात हुई है साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आतंकियों के इरादे ठीक नहीं हैं। पुलिस को कमर कसनी होगी, आर्मी को कमर कसनी होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज्यादा मुस्तैदी दिखानी होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा, तभी जाकर ये आतंक की वारदातें रुकेंगी।